नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अज़रा कहती है जमाल घर के बंटवारे के लिए कभी नहीं मानेगा। घी सीधी उंगलियों से न निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ती हैं। बड़ी भी जेवरात की तिजोरी पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है। इसके जीते जी तो ये तिजोरी मुझे नहीं मिलनी। बड़ी भी पहले ही भारी भारी जेवरात निकालकर वासिफ की बीवी को दे चुकी है। अब रहे सहे जेवरात वलीद की बीवी को दे देगी। ऊपर से शहनाज, वो मुझे इस घर में एक आंख नहीं भाती, और बड़ी भी उसकी बेटी को इस घर में बहू बनाकर लाना चाहती है। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। समन तो कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर किसी ने मुझसे ऊपर होकर समन और वलीद को एक करने की कोशिश की तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। तो फिर तय हो गया, आज से समन और उसकी माँ का इस घर में दाखिला बंद। अब बारी है बुढ़िया के बंदोबस्त की। पहले तो बच गई मगर अब नहीं बचेगी। दूसरी तरफ शहनाज कहती है, बेबी बाजी, जब से सदीकी भाई इस दुनिया से गए हैं आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। आपकी तबीयत भी अक्सर खराब होती है। मैं जो वो रूहानी बाबा से पानी पड़वा कर लाई थी, आप पी तो रही है ना? बेबी बाजी कहती है, शहनाज तुम मेरी फिक्र मत किया करो। मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी मगर मौका ही नहीं मिला। दीवारों के भी कान होते हैं। सदीकी साहब भी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि समन इस घर की बहू बन जाए। मैं तुमसे समन का हाथ वलीद के लिए मांगती हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? शहनाज बेबी बाजी के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जैसे बेबी बाजी ने उसके दिल की बात कह दी हो और उसे बेटा और दामाद दोनों ही मिल रहे हो। शहनाज कहती है, बाजी मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं समन की भी राय ले लूं। बेबी बाजी कहती है, हाँ हाँ मुझे कोई एतराज नहीं है, जरूर। दोनों बच्चों की रजामंदी बहुत जरूरी है। शहनाज बहुत खुश घर जाती है। समन पूछती, अम्मी आज आप बहुत खुश हैं, खैरियत है? शहनाज कहती है, अब बात ही ऐसी है, आज तो बेबी बाजी ने मेरे दिल की बात कह दी। उन्होंने खुद तेरे रिश्ते के लिए बात की है। वलीद बहुत अच्छा लड़का है। तुझे कैसे लगता है? बता मुझे, अगर तू कहे तो मैं आज ही बात पक्की कर दूं। सच में मुझे तो वलीद में दामाद और बेटा दोनों ही मिल रहे हैं। समन बहुत खुश थी, थोड़ा शर्माती है। अम्मी मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे आपकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। समन उठकर चली जाती है। शहनाज कहती है, सुन, जब तक बात पक्की ना हो जाए ये राज राज ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ बेबी बाजी पूछती है, वलीद मैंने तुमसे बात करनी थी। मेरी और तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि समन भी इस घर में आ जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने घर बार के हो जाओ और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। फिर उम्र का क्या पता। वैसे तुम्हें समन कैसी लगती है? वलीद कहता है, अम्मी समन अच्छी लड़की है मगर है मेरी दोस्त। बेबी बाजी कहती है, अगर दोस्त बीवी बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। वलीद कहता है, अम्मी क्या समन मान जाएगी? बेबी बाजी कहती है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने शहनाज से बात की है, उम्मीद है उसे भी कोई एतराज नहीं होगा। हाँ मगर जब तक बात पक्की ना हो जाए तुम समन से भी कोई बात नहीं करोगे। समन और वलीद दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं मगर बताते नहीं कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। अचानक से नजर समन की अजरा की तरफ पड़ती है। दोनों घर से बाहर जा रही थी। समन कहती है, वलीद वो देखो, अजरा भाभी और गुलशन आरा दोनों घर से जा रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज इनका पीछा ना करें? वलीद कहता है, हाँ आज अजरा भाभी का ये राज खुल ही जाना चाहिए कि वो इस घर की शांति को खराब करने के लिए क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। समन और वलीद अजरा और गुलशन आरा का पीछा करने लगते हैं। वलीद ये देखकर हैरान हो जाता है कि वाकई वो दोनों किसी साईं बाबा के डेरे पर जाती हैं। वलीद कहता है, इसका मतलब है कि अजरा भाभी जरूर अम्मी पर जादू टूना करने की कोशिश कर रही हैं। और समन ने बिल्कुल सही कहा है। इसका मतलब है अजरा भाभी से ना सिर्फ होशियार रहना होगा बल्कि उसके इस मकरू चेहरे को भी सामने लाना होगा। वलीद कहता है, मैं अजरा भाभी को आज तक बदजुबान ही समझता रहा। ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो बंटवारे के लिए अम्मी की जान की दुश्मन भी बन जाएगी। वलीद कहता है, मैं इस पाखंडी को और अजरा भाभी को मजा चखाता हूँ। लगता है मुझे इसके काले करतूतों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अजरा जैसे ही घर पहुंचे बेबी बाजी पूछती है, आ गई तुम? कहाँ गई थी? वैसे आजकल तुम्हारा गुलशन आरा के साथ आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। अजरा कहती है, हाँ हाँ आपको क्यों बर्दाश्त होगा? आपको तो तकलीफ हो रही होगी कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर क्यों जाती हूँ। बेबी बाजी कहती है, मुझे सब पता है
کہ تم گلشن آرا کے ساتھ کہاں کہاں جاتی ہو. بس میں چپ ہوں اس وجہ سے کہ اس گھر کا سکون خراب نہ ہو. آ لینے دو جمال کو آج. عذرا کہتی ہے ہاں آ لینے دو اس لاٹ صاحب کو. آج تو دو ٹوک بات ہوگی. مجھے بھی میرا حق چاہیے. کیوں ہمارے حق پر سانپ کی طرح کنڈی مار کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ گھر کاروبار اور دکان میرے شوہر کے نام کیوں نہیں کر دیتی؟ بس میرے شوہر کی کمائی کھانے پر لگے ہوئے ہیں سارے حرام خور. اب فیصلہ ہو کر رہے گا. اب اس گھر میں رہتی ہوں یا آپ؟ عذرا غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے.